योगी कथामृत का तीसरा अध्याय गुरु की खोज पर केंद्रित है। इसमें परमहंस योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने की यात्रा का वर्णन करते हैं। यहाँ इस अध्याय में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। माँ की स्वीकृति और स्वामी जी से पहली मुलाकात। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है जो आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती हैं। माँ की स्वीकृति। अध्याय की शुरुआत में योगानंद जी बताते हैं कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही ईश्वर की ओर आकर्षित किया और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। जब मुकुंद को अपना भविष्य एक सन्यासी के रूप में दिखाई देने लगता है, तब उनकी माँ उनके इस निर्णय के प्रति शंका करती हैं। लेकिन एक दिन उनकी माँ को एक दिव्य अनुभव होता है जिसमें उन्हें यह आभास होता है कि उनके बेटे का भविष्य वास्तव में एक महान योगी के रूप में है। इसके बाद माँ मुकुंद के निर्णय का समर्थन करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। स्वामी जी से पहली मुलाकात। मुकुंद हमेशा से एक सच्चे गुरु की तलाश में रहते थे जो उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर सही दिशा दिखा सके। एक दिन उन्हें पता चलता है कि काशी, वर्तमान का वाराणसी, वहाँ एक महान संत स्वामी युक्तेश्वर जी रहते हैं। योगानंद जी अपने हृदय की पुकार पर उन्हें ढूंढने के लिए काशी जाने का निर्णय लेते हैं। इस यात्रा में वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और कई साधु संतों से मिलते हैं, लेकिन किसी से भी उन्हें वह संतोष और शांति नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः वे स्वामी युक्तेश्वर जी के आश्रम पहुंचते हैं। गुरु से आत्मिक जुड़ाव। जब मुकुंद स्वामी युक्तेश्वर जी से पहली बार मिलते हैं तो उन्हें एक अनोखी अनुभूति होती है। वे तुरंत ही पहचान लेते हैं कि ये वही सच्चे गुरु हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। इस पहली मुलाकात में ही स्वामी युक्तेश्वर जी मुकुंद के मन की हर बात जान लेते हैं और इस प्रकार गुरु शिष्य के बीच एक गहरा और आत्मिक जुड़ाव स्थापित हो जाता है। इस अध्याय में योगानंद जी का स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से पहली बार मिलना महत्वपूर्ण घटना है। जब वे पहली बार युक्तेश्वर जी से मिलते हैं तो उनके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वह तुरंत पहचान लेते हैं कि यही वह सच्चे गुरु हैं। योगानंद जी ने अपने गुरु को अपने जीवन का सच्चा मार्गदर्शक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अपना गुरु मान लिया। गुरु की परीक्षा और आशीर्वाद। स्वामी युक्तेश्वर जी पहले मुकुंद को परखते हैं और उनके मन की गहराई को समझते हैं। वे देखते हैं कि मुकुंद का संकल्प और समर्पण कितना प्रबल है। जब वे मुकुंद की निष्ठा से संतुष्ट हो जाते हैं तब वे उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह क्षण मुकुंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है क्योंकि यही वह समय है जब उन्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जीवन में गुरु का महत्व। यह अध्याय गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को रेखांकित करता है। योगानंद जी समझते हैं कि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन में आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्वामी युक्तेश्वर जी के साथ उनका जुड़ाव उन्हें न केवल आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करता है बल्कि जीवन में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को भी सुलझाने में मदद करता है। गुरु शिष्य संबंध। इस अध्याय में गुरु और शिष्य के बीच संबंधों की गहराई से व्याख्या की गई है। योगानंद जी बताते हैं कि कैसे गुरु का जीवन में महत्व होता है और कैसे एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर ले जाता है। अध्याय 3 इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार एक सच्चे गुरु की खोज जीवन को दिशा दे सकती है। मुकुंद का स्वामी युक्तेश्वर जी से मिलना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह अध्याय
गुरु की महत्ता और उनके मार्गदर्शन के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह अध्याय न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, बल्कि यह जीवन के गहन अर्थ को समझने का एक साधन भी है। धन्यवाद।